अगर आपके सामने एक हाथी की लाश पड़ी हो और आपके दांत इतने कमजोर हों कि उसका एक टुकड़ा भी न चबा पाएं, तो आप क्या करेंगे? भाग जाएंगे या फिर दिमाग लगाएंगे? जंगल में जानवर बहुत थे, शेर, बाघ, चीता और एक सियार। लेकिन ये कोई आम सियार नहीं था। ये था महाचतुर सियार, चालाकी में उस्ताद, दिमाग का खिलाड़ी और बहानों का जादूगर। शिकारी जानवर जब ताकत से शिकार करते हैं तो ये सियार सिर्फ अक्ल से पूरी दावत उड़ाता है। तो चलिए आज सुनते हैं एक ऐसी कहानी जहां भूख ने जन्म दिया एक योजना को, जहां लालच में उलझे शिकारियों ने खुद ही रास्ता साफ कर दिया और एक चालाक सियार ने बिना पसीना बहाए हाथी जैसा भारी भरकम खाना मजे से चट कर दिया। नाम है इस कहानी का महाचतुर सियार और मरा हुआ हाथी। चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक घना और सुंदर जंगल था, ऊंचे ऊंचे पेड़, हरियाली से भरा हुआ और हर ओर जानवरों की चहचहाहट। उसी जंगल में एक सियार रहता था, नाम था उसका महाचतुर। जैसा नाम वैसा ही स्वभाव, बहुत ही चालाक और होशियार। उसका दिमाग हर समय किसी न किसी नई योजना में घूमता रहता था। खाने पीने का शौकीन, लेकिन मेहनत से दूर भागता। एक दिन महाचतुर जंगल में घूम रहा था। भूख के मारे पेट में चूहे कूद रहे थे। तभी उसकी नजर पड़ी, एक बहुत बड़ा मरा हुआ हाथी जमीन पर पड़ा था। उसकी आंखें चमक उठीं। वाह, आज तो भगवान ने मेरी सुन ली, उसने खुशी से सोचा। वो दौड़कर हाथी की लाश के पास पहुंचा और फौरन दांत गड़ा दिए। लेकिन उफ, हाथी की चमड़ी तो इतनी मोटी थी कि सियार के दांत उसमें घुस ही नहीं पाए। जितनी बार कोशिश करता उतनी बार नाकाम होता। वो सोच में पड़ गया, इतना बढ़िया खाना सामने है लेकिन खा नहीं सकता। नहीं, महाचतुर हार मानने वालों में से नहीं है। उसी समय दूर से शेर आता हुआ दिखाई दिया, जंगल का राजा। महाचतुर फौरन समझ गया कि अगर शेर ने इस हाथी पर दावा कर दिया तो उसका तो कुछ नहीं बचेगा। वो झटपट उसके पास गया, सिर झुकाकर हाथ जोड़कर बोला, स्वामी, आपके लिए ही तो मैंने इस हाथी का शिकार किया है। कृपा करके इसे स्वीकार करें और मुझे धन्य करें। शेर ने गौर से देखा और फिर गर्जना करते हुए बोला, मैं किसी और के मारे हुए जीव को नहीं खाता, इसे तुम ही खा लो। सियार के मन में लड्डू फूटने लगे, लेकिन उसकी परेशानी वही की वही, मोटी चमड़ी। थोड़ी ही देर में एक और शिकारी जानवर बाघ आया। उसकी आंखों में लालच था। जैसे ही उसने हाथी को देखा, उसकी जीभ लपलपाने लगी। सियार समझ गया, अगर इसे नहीं रोका तो ये सब खा जाएगा। वो तेजी से बाघ के पास गया और डरावनी आवाज में बोला, अरे मामा, यहां कैसे आ गए? आपको नहीं पता? ये हाथी शेर ने मारा है और मुझे पहरे पर रखा है। पिछली बार एक बाघ ने उसकी चीज छू ली थी, तब से वो बाघों से नफरत करता है। अगर उसने देख लिया कि आपने इसे जूठा किया तो आपको मार डालेगा। बाघ के तो पसीने छूट गए। डर के मारे अपनी पूंछ दबाई और बोला, माफ करना भांजे, मैं तो बस ऐसे ही घूम रहा था और फुर्र हो गया। अब आया तीसरा शिकारी, चीता। सियार सोचने लगा, इसके दांत तेज होते हैं, अगर ये चमड़ी फाड़ दे और मैं इसे मांस न खाने दूं तो मजा आ जाए। वो बोला, अरे प्रिय भांजे, कितने दिन बाद दिखाई दिए, भूखे भी लग रहे हो, चलो थोड़ा मांस खा लो। शेर ने तो मुझे रखवाली का काम दिया है, लेकिन तुम्हारे लिए थोड़ी छूट है। चीता पहले तो घबराया,
लेकिन सियार की मीठी मीठी बातों में आ गया। झटपट उसने अपने तेज नुकीले दांतों से हाथी की मोटी चमड़ी को चीर दिया। जैसे ही उसने मांस खाना शुरू किया, सियार ने शोर मचाया, भागो भांजे, शेर आ गया। चीता घबराकर सिर भी नहीं घुमाया और जंगल में सरपट भाग गया। अब पूरा हाथी पड़ा था महाचतुर के सामने, खुला और तैयार। वो खुशी से उछल पड़ा और बोला, वाह रे दिमाग, तू ना होता तो आज मैं भूखा मर जाता। कई दिनों तक उसने आराम से हाथी का मांस खाया। किसी को पता भी नहीं चला कि उसने ये दिमाग का खेल खेला है। जंगल के सारे शिकारी खाली हाथ लौटे और महाचतुर मजे से अपनी मांद में बैठा दावत उड़ाता रहा। बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? चतुराई और सूझबूझ से बड़ी मुश्किल हल की जा सकती है। सिर्फ ताकत से काम नहीं चलता, समझदारी भी जरूरी होती है। चालाकी अगर दूसरों को नुकसान पहुंचाए तो बुरी है, लेकिन अगर अपनी भलाई के लिए समझदारी से काम लिया जाए तो वो काबिले तारीफ है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, नीचे कमेंट करके बताएं सबसे मजेदार हिस्सा कौन सा लगा और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि अगली बार हम मिलें एक और मजेदार कहानी में।